हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं बिना अस्तर का बना रही हूँ। ये सिंपल ब्लाउज पीस लिया है 34 साइज का। प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है छोटी स्लीव्स के लिए। अगर आप स्लीव्स बड़ी रखते हैं तो 1 मीटर फैब्रिक आप लीजिएगा। तो कटिंग करने के लिए मैंने अपने ब्लाउज के कपड़े को उल्टा रख दिया है और यहाँ पर मार्किंग करनी है हमें। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। मैं इसे प्रिंसेस कट पर बैक ओपन पर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन भी रख सकते हैं। तो ये जो ब्लाउज है वो डीप नेक के अकॉर्डिंग बनेगा। सबसे पहले देखिए लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा करना है। तो मेरा फैब्रिक सीधा है, नीचे से मैं किनारी वाला पार्ट इसका कटिंग करूंगी। अब हमें टोटल लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पे टोटल लेंथ रखी है 14 इंच, 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। अब हमने ऊपर से शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो इसका जो बैक गला है वो डीप है, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर शोल्डर रखने हैं 5 इंच। 34 साइज में शोल्डर 5 इंच लेंगे, यहाँ से भी 5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। अगर आप अलग साइज का बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, जिसमें कि मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है अलग अलग साइज का प्रिंसेस कट उसमें बताया हुआ है। तो आप उसमें से देख के अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए और 1/2 इंच बाहर की तरफ रखते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से 1.25 इंच पर आपको आर्म होल की गोलाई करनी है। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है आप वो लीजिएगा। मेरे मेजरमेंट में 28 इंच कमर है, उसका फोर्थ पार्ट लिया है 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। बैक पार्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और अब हमने इसे करना है कट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। कपड़े को मैंने बंद भाग की तरफ से अपनी तरफ रखा है, एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जब भी आप प्रिंसेस कट का ब्लाउज बनाते हैं तो नीचे से आपको टोटल लंबाई में आधा इंच बढ़ा कर लेना है। मैंने यहाँ पर आधा इंच बढ़ाकर मार्किंग कर दी है और अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ इस तरीके से हमने देखिए बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है। मैं इसे बैक ओपन पर बनाऊंगी तो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया है बैक पार्ट में। अगर आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे बैक पार्ट में अगर आपका डीप नेक है तो जरूरत नहीं होती है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने की। वो साइड में जब हम टक्स के लिए जो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं उसी में वो एडजस्ट हो जाता है। एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। अगर आपका बैक गला छोटा होता है तो फिर आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने की जरूरत होती है और डीप होता है तो ये जो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वो लेने की जरूरत आपको नहीं होती है। बैक पार्ट की प्लेट से ही वो एडजस्ट हो जाता है उधर। अब हमने देखिए यहाँ पर मार्किंग कर देनी है फ्रंट के लिए और 1/2 इंच अंदर की तरफ। तो 1/2 इंच से ज़्यादा आपको गहराई नहीं देनी है। डीप नेक में गहराई हम ज़्यादा नहीं देते हैं, तो सिर्फ 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्क किया है। अब हमने फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो ऊपर की तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये इतना सफिशिएंट रहता है मार्जिन अगर आप बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि 1 इंच उसमें भी एक्स्ट्रा था। अगर आप बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए मार्किंग नहीं करते हैं तो कम से कम आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। नीचे से भी इसे मैंने कट करके सीधा कर दिया है। तो देखिए फ्रंट पार्ट की भी आसानी से कटिंग हो गई है। गले का मेजरमेंट लेंगे, गले की चौड़ाई रखी है 2.25 इंच, 2.25 इंच पे विड्थ में मार्क करेंगे। लेंथ आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 0.7 इंच लिया है, 6.75 इंच लेंथ रखा है और नीचे से नेक की जो विड्थ है वो 0.3 इंच ली है। इस तरीके से हमने यहाँ पर चौकोर एक बॉक्स बना लेना है। आप अपनी पसंद से शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल राउंड शेप दे रही हूँ इस तरीके से। अब हम करेंगे प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग। यहाँ से विड्थ में लेना है 3.5 इंच, ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर, 10.5 इंच लिया है और यहाँ पर देखिए विड्थ में इसे लाइन ड्रॉ कर देना है और विड्थ में आप थोड़ा सा इसे बढ़ाकर लीजिएगा। यहाँ पर 0.4 इंच लेंगे, 3.75 इंच पे मार्क किया है। अब इस लाइन को नीचे मिला देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ये तिरछे में आएगी। इसके बाद हमें हल्के हल्के हाथों से इसे शेप देते हुए ऊपर की तरफ मिला देना है। इस तरीके से इसे मिला देने के बाद अब नीचे टक्स की मार्किंग करेंगे। तो विड्थ में आप ले लीजिएगा 1.5 से 0.2 इंच। मैंने 0.2 इंच लिया है, 1.5 इंच पे आप ले सकते हैं। इसके बाद विड्थ में मैंने लिया है 1.75 इंच और लेंथ में 2 इंच लिया है। लेंथ में इसे 2 इंच रखा है और नीचे की तरफ से देखिए इस तरीके से आपको शेप देना है। ऊपर 1/2 इंच पे कमर की तरफ इसे मिला देना है और अब हमने इसे कट करना है। जो आर्म होल की गहराई है वो मैं बाद में कटिंग करूंगी। आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं स्टिचिंग करते समय। तो ये पार्ट कटिंग हो गया है। अब मैं आपको स्लीव्स के लिए बता रही हूँ। तो स्लीव्स के लिए आपको इतना पार्ट मेजर करना है। जो मार्जिन वाला पार्ट रहेगा उसे आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जो आर्म होल का बस्ता है, देखिए मेरे मेजरमेंट में ये 7 इंच आ रहा है, तो इसमें आधा इंच हम प्लस कर देंगे और ले लेंगे 7.5 इंच। आधा इंच इसलिए बढ़ा लिया जाता है क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं, तो हमारा जो आर्म होल होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए आप आधा इंच बढ़ाकर कटिंग कीजिएगा। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके अपनी तरफ रख लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। जैसे कि ये बिना अस्तर का ब्लाउज है तो नीचे की तरफ से हमने 1 इंच बढ़ाकर मार्क कर लेना है। 1 इंच मैंने बढ़ाकर यहाँ पर मार्किंग किया है। इसके बाद आप अपनी पसंद से लंबाई लीजिएगा। तो टोटल लेंथ हम यहाँ पर मार्क करेंगे। टोटल लंबाई मैंने रखी है 4.5 इंच, 4.5 इंच और जो आर्म होल नापा था 7.5 इंच वो यहाँ पर मार्क करेंगे और 3 मैंने यहाँ पर इसे 2.5 इंच पर डाउन किया है 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पर डाउन करने के बाद स्लीव्स का शेप दे देंगे। फिर से एक बार नाप लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। नीचे बॉटम का मेजरमेंट लेंगे 6 इंच, 12 इंच उसका हाफ ले लिया है 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। नीचे से देखिएगा यहाँ पे इसे तिरछा शेप देते हुए मार्क करेंगे ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये बराबर से रहे। अगर कपड़ा कम होता है तो नीचे आप अलग से पट्टी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई कट करनी है। 1/2 इंच से ज़्यादा गहराई नहीं देंगे। साथ ही साथ आप मार्किंग जरूर कर लें ताकि स्लीव्स को जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि फ्रंट में ही लगाना है। अब हम बैक पार्ट का गला यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो बैक पार्ट में गले की जो चौड़ाई है वो रखेंगे 2.25 इंच, जितनी हमने फ्रंट में लिया था। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। नीचे से नेक विड्थ रखा है 0.3 इंच और इस तरीके से हमने एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। तो पीछे की तरफ आप कोई भी नेक ले सकते हैं, स्क्वायर गला ले सकते हैं। मैं सिंपल राउंड शेप ही दे रही हूँ। बैक में और फ्रंट में आप अपनी पसंद से डिज़ाइन यहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि बैक ओपन है तो फ्रंट में भी आप अपनी पसंद की कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। देखिए मैंने इसे बीच में से ओपन कर दिया है क्योंकि मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। अगर आप फ्रंट ओपन बनाते हैं तो सिर्फ आपको इतना सा चेंजेस करना है कि हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच अलग से आपको एक्स्ट्रा लेना है, बाकी सेम रहेगा मेजरमेंट। तो मैंने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी भी कट कर ली है। ये मैंने हुक की पट्टी कट कर रही हूँ
हुक की पट्टी आप डबल फोल्ड करके भी ले सकते हैं और सिंगल फोल्ड पे भी ले सकते हैं। तो ये दोनों पैटर्न भी हमारे कटिंग हो गए हैं। पूरी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं ताकि स्टिचिंग करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कपड़े का भी आपको अंदाजा हो जाए कि कितना फैब्रिक आपके पास है। तो इस तरीके के ब्लाउज में अगर अंदर लगाने के लिए अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो आप मिलता जुलता अस्तर का कपड़ा ले सकते हैं। अंदर पट्टी वगैरह लगाने के लिए, गला बनाने के लिए, कमर पट्टी लगाने के लिए आप सेम कपड़ा नहीं होता है तो अलग से आप अस्तर वाला कपड़ा ले सकते हैं। गले के लिए मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं होता है तो सिंपल आप कपड़े के साथ भी गला बना सकते हैं। कपड़े को नीचे रखिएगा जैसे कि हम पेपर पेस्टिंग को रखते हैं और सिलाई लगाकर उसे पलट दीजिएगा। अब हमने क्या करना है, पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले फैब्रिक पर रखना है। तो यहाँ पर इतना ही कपड़ा मेरे पास बचा है और मैं इसी से सारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए इतना कपड़ा मैंने कट कर लिया है। इसमें बीच में जोड़ लगाकर पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर सेट कर दूँगी। पिन लगाकर इसे अलग रख देते हैं। तो सारे ही पार्ट देखिए यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। सारे पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स को मैंने एक सिंगल फोल्ड किया है, इसके बाद हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे जितना 1 इंच लिया है उतना कवर करते हुए इसे फोल्ड करना है। उससे ज़्यादा या कम नहीं लेंगे, नहीं तो स्लीव्स की लंबाई कम हो जाएगी। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए बराबर करके चेक करेंगे और यहाँ पर दूसरा स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए हैं। इसे भी बराबर करके चेक कर लेंगे तो ये बिल्कुल बराबर है। अब हमने प्रिंसेस कट वाला पार्ट यहाँ पर अटैच करना है। तो वो अटैच करने से पहले मैं गला बना रही हूँ। तो देखिए पेपर पेस्टिंग को हमने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखकर अटैच कर लेना है। अगर आप प्रेस से चिपकाना चाहें तो चिपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे कपड़े के साथ अटैच कर सकते हैं। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने कट कर देना है और इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड मैंने यहाँ पर इसे कर लिया है और अब हम इस तरीके से पेपर पेस्टिंग वाले भाग को नीचे रखेंगे और इसके ऊपर उल्टा करते हुए अपने ब्लाउज के कपड़े को रखेंगे। अच्छे से दोनों तरफ से पिन लगा लेंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें सिलाई लगानी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर कोई भी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पलटने के बाद ये बिल्कुल फिनिशिंग नहीं देगा। अब हमने बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो कट लगाने के बाद अब हम इसे पलट के इस तरफ करेंगे और एक सिलाई कॉर्नर की लगाएंगे। इस पर अभी मैं फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं इस पर शोल्डर जॉइंट करने के बाद सिलाई लगाऊंगी। पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए हम इसमें बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। तो आपको सिलाई लगानी है तो आप सिलाई लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। अब हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से रख लेंगे। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर करते हुए सिलाई लगानी है, अच्छे से पक्का कर लेना है और इसके बाद दूसरा वाला पार्ट भी हमें अटैच कर लेना है। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से अटैच करेंगे और दूसरा वाला पार्ट भी आपको नीचे से ही अटैच करना है। डबल सिलाई लगानी है दोनों ही तरफ। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो ये जो साइड से पट्टियाँ हमारी बची हुई हैं इन्हें ही हमने यूज़ कर लेना है। आप डबल फोल्ड करके भी ले सकते हैं, सिंगल फोल्ड पे भी ले सकते हैं। तो मैंने पट्टी को कट किया और इसे डबल फोल्ड करते हुए नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हमने एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगानी है। पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, फिर इस तरीके से पट्टी को इस तरफ करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। बाद में आप इसे अंदर की तरफ करते हुए तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कच्ची सिलाई डाल रही हूँ, बाद में मैं इसे तुरपाई करके खोल दूंगी। तुरपाई करने से हाथों से अगर आप तुरपाई करते हैं सुई धागे से तो उससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी दिखती है ब्लाउज में। तो चलिए अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट पे मैं यहाँ पर हाई हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। नीचे पट्टी को मैंने सीधा करते हुए रखा है खोलकर, आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। इस तरीके से पट्टी को ऊपर की तरफ कर लेंगे फोल्ड और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हम सेंटर से इसे फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स लगा दी है। अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ हुक की पट्टी। इस तरीके से हमने हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे अंदर की तरफ करते हुए और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी बाहर की तरफ आ रही है उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने प्लेट्स लगा देनी है। तो देखिए इधर वाला नेक मुझे कम ब्रॉड लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा छाट के बराबर कर लूँगी। तो अगर आप भी छाट रहे हैं तो ध्यान से पहले आप चेक कर लें, उसके बाद ही गले की कटिंग करें। अब मैं बैक पार्ट का गला बनाऊंगी तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से क्रॉस पट्टी कट कर रही हूँ। पूरी पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है, फिर उन्हें जोड़ना है गला बनाने के लिए। देखिए इस तरीके से हम इस पर जोड़ लगा लेंगे और फिर एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब हमें इसे लगाना है तो यहाँ पर देखिए पट्टी को इस तरीके से लगाएंगे। हल्का सा खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। पट्टी को हल्का सा खींचते हुए यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। पट्टी की चौड़ाई लगभग मैंने 1.25 इंच रखी है और अटैच करने के बाद छोटे छोटे कट यहाँ पर जरूर लगाएं। अब हमने एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा देनी है। अब हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। इसके बाद आप एक सिंगल इसे पट्टी को पहले आगे से फोल्ड करें, फिर इसे सिंगल फोल्ड करें। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर एक कच्ची सिलाई डाल सकते हैं, बाद में इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं या इस तरीके से सिलाई भी लगा सकते हैं फिनिशिंग से। ये देखिए गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर उड़े पट्टी से बन जाता है। सेम इसी तरीके से दूसरा नेक भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों नेक मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी अटैच करने से पहले दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करेंगे कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद ही कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे, फिर कर लेंगे पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड। इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए पट्टी को फोल्ड कर दिया है और ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कमर पट्टी अटैच करनी है।
ये देखिए दूसरी तरफ भी कमर पट्टी मैंने अटैच कर दी है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर शोल्डर को जॉइन करना है। सारे ही पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। आगे जो गला पट्टी लगाई थी फ्रंट पार्ट में उसे नीचे की तरफ रखेंगे खोलते हुए, और इस तरीके से बैक पार्ट के शोल्डर को इसके ऊपर रख लेंगे। फिर ऊपर की तरफ गला पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, तो इससे आपके जो शोल्डर है वो इनविजिबल अटैच हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है एक फिनिशिंग की। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे और हाफ इंच शोल्डर को यहाँ पर देखिए आर्म होल को कट कर लेंगे। तो जो कट मार्किंग हमने किया था उसी के हिसाब से दोनों ही तरफ से आर्म होल छाट लेना है। उसके बाद हम बैक पार्ट यहाँ पर फ्रंट पार्ट का करेंगे सेंटर मार्किंग। फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्क करने के बाद इसके ऊपर बैक पार्ट को रख लेंगे और चेक करेंगे अगर साइड से कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो आपको कटिंग कर लेना है। आर्म होल को भी हल्का सा छाट लेना है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी इसे बराबर करते हुए एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर रही हूँ। आप चाहें तो पिन लगाकर भी कट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कम कपड़ा नहीं कटना चाहिए। तो अब हम करेंगे यहाँ पर स्लीव्स को अटैच। तो आपको फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, सेंटर से स्लीव्स को अटैच करना है। ध्यान रखिएगा गहराई वाला पार्ट फ्रंट में आए, जिसमें हमने क्रॉस की मार्किंग की थी। सेंटर से स्लीव्स को अटैच करेंगे, स्लीव्स पे डबल सिलाई जरूर लगाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट पर भी स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद अब हमने अपने ब्लाउज की सीधी तरफ एक सिलाई लगानी है। तो सेंटर मार्किंग ये देखिए स्लीव्स का जो जोड़ होता है, जहाँ पर जॉइंट होता है, जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हमने सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले भाग से भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जोड़ से जोड़ का जो भाग है स्लीव्स के नीचे वाला, उसे मिलाते हुए ही सिलाई लगानी है। अब मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज को कर लेंगे उल्टा। तो इस तरीके से आपको अपने ब्लाउज को उल्टा कर लेना है अच्छे से, और एक सिलाई कॉर्नर की यहाँ पर लगा देनी है। दोनों तरफ से एक सिलाई कॉर्नर की लगा देंगे। फिर चेस्ट टू वेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो सेंटर मार्क कर लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच, कमर का चौथा भाग लेंगे 7 इंच, इसे मिला देंगे। स्लीव्स का आपका जो भी मेजरमेंट होता है आप वो लीजिएगा। मेरे मेजरमेंट में 12 इंच है, उसका हाफ लेंगे 6 इंच और मिला देंगे। इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ का पार्ट भी इसी तरीके से आपको फिटिंग कर लेना है। चेस्ट टू वेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इसे फिटिंग कर दिया है और ये ब्लाउज डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा पैटर्न कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।